एक दिन अब 50 किलोमीटर चलेंगे राहुल गांधी। 4 दिन में 185 किलोमीटर चलेगी भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्री अब रोज दोगुनी दूरी करेंगे तय। हरियाणा में अब एक दिन पहले पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर गई है। जिस रफ्तार से कांग्रेस की ये यात्रा आगे बढ़ रही है, उससे साफ लग रहा है कि यात्रा 150 दिन की जगह 130 दिन में ही पूरी हो जाएगी। जैसे जैसे राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे उनकी रफ्तार भी तेज होती जा रही है। यात्रा जब शुरू हुई तो रोज 20 से 25 किलोमीटर चलने का टारगेट तय किया गया था, जिससे 150 दिन में 3500 किलोमीटर की यात्रा पूरी की जा सके। लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, यात्रियों की स्पीड भी बढ़ती चली गई। मध्य प्रदेश में यात्रा ने 282 किलोमीटर का सफर सिर्फ 12 दिन में पूरा किया गया, यानी रोज चलने की दूरी 30 से 35 किलोमीटर हो गई और अब राजस्थान में बढ़कर 40 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। एक दिन तो राहुल गांधी 50 किलोमीटर भी चलेंगे। राजस्थान में 521 किलोमीटर की यात्रा को चलना है और सिर्फ 18 दिन में यात्री ये दूरी नाप लेंगे। इन 18 दिनों में भी 2 दिन यात्रा का विश्राम का दिन है। 4 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करते समय यात्रा कुछ मीटर ही चलेगी और 21 दिसंबर को ये 8 किलोमीटर चलकर हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। पहले हरियाणा में यात्रा के आने का कार्यक्रम जनवरी में था, बाद में लगातार इसके दिन कम होते चले गए। एक सप्ताह पहले जो कार्यक्रम जारी हुआ था, उसमें यात्रा 22 दिसंबर को हरियाणा आ रही थी, लेकिन अब इसमें एक दिन और कम हो गया है। अब यात्रा 21 दिसंबर को ही हरियाणा पहुंच जाएगी। राजस्थान में ये यात्रा बूंदी, कुछ हिस्सा टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, फिर अलवर जिले से होते हुए हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। राजस्थान में यात्रा के समय 11 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्री सबसे ज्यादा 49.6 किलोमीटर चलेंगे, जो पूरी यात्रा के दौरान एक दिन में चलने का रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा 19 दिसंबर को 43.9 किलोमीटर, 6 दिसंबर को 42.2 किलोमीटर यात्रा चलेगी। 20 दिसंबर को भी यात्रा करीब 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, यानी 4 दिन में ही 185 किलोमीटर से ज्यादा दूरी भारत जोड़ो यात्रा तय करेगी। 521 किलोमीटर में से 510 किलोमीटर की यात्रा तो सिर्फ 14 दिन में ही पूरी हो जाएगी, यानी राजस्थान में रोज का औसत 40 किलोमीटर का होगा। यात्रा शुरू होने से पहले जो प्लानिंग थी, उसका ठीक 2 गुना। राजस्थान में यात्रा की शुरुआत झालावाड़ जिले से होगी। झालावाड़ जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं और ये चारों ही इस समय बीजेपी के पास हैं। झालावाड़ को बीजेपी और खास तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया का गढ़ माना जाता है। यहाँ उनके पुत्र दुष्यंत सिंह बीजेपी के सांसद हैं। भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ के सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र झालरापाटन से निकलेगी। इस सीट पर कांग्रेस 1998 से चुनाव नहीं जीती है। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे इस सीट से चुनाव लड़ती हैं। पिछला चुनाव भी उन्होंने 35,000 वोटों से जीता था। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उन्हें घेरने की कोशिश कांग्रेस ने अभी से शुरू कर दी है। राहुल की यात्रा राजस्थान में 18 विधानसभा सीटों से गुजरेगी। उनमें से 12 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि 6 सीटें बीजेपी के पास हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि राहुल राजस्थान में प्रवेश करते समय सबसे पहले जिन 6 सीटों से गुजरेंगे, उनमें से 5 बीजेपी के पास हैं। झालावाड़ और उनके आसपास के अधिकांश सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी और कांग्रेस अब बीजेपी के इस गढ़ को कमजोर करने की कोशिश में जुट गई है। वैसे जिस हिस्से में यात्रा की शुरुआत हो रही है, वो अशोक गहलोत को भी टेंशन दे रहा है, क्योंकि इस बेल्ट में गुर्जर समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है। अशोक गहलोत तो यहाँ 2019 के बाद से दिखाई ही नहीं दिए थे, लेकिन सचिन पायलट जरूर यहाँ आते जाते रहे हैं। 2017 में इस क्षेत्र में पायलट ने 100 किलोमीटर की यात्रा भी निकाली थी। यात्रा के लिए सड़क के दोनों ओर बैनर पोस्टर इस बात का संदेश भी दे रहे हैं कि यहाँ पायलट की कितनी धमक है, क्योंकि पोस्टर पर राहुल गांधी के साथ पायलट ही दिख रहे हैं। गहलोत का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। मुश्किल से 10% पोस्टर पर ही गहलोत दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच, इंडिया।